सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। साखी। साखी को हमारे प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी ने लिखा है। उन्होंने अपनी साखी में मनुष्य के महत्व को, मीठी वाणी को, अहंकार को, इन सभी बातों को अपनी साखी में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम मनुष्यों को हमेशा दूसरों के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए और अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें खुद को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और दूसरों को यानी कि सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। यानी हमें कटु वाणी और अहंकार का त्याग करके दूसरों के साथ मीठी वाणी में बात करनी चाहिए। अपनी दूसरी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी जो एक बहुत ही सुगंधित पदार्थ है, जो कि हिरण की नाभि में विद्यमान होता है, जब उसको वो सुगंध आती है तो वो इधर उधर ढूंढता है, व्याकुल हो जाता है, लेकिन उस अज्ञान प्राणी को ये नहीं पता होता कि वो कस्तूरी उसकी नाभि में ही विद्यमान है। इसी तरह से हम मनुष्य भी हैं। हम ईश्वर को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, जबकि हमें अज्ञानतावश ये नहीं पता होता कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही विद्यमान है। हमारे तीसरी साखी में कबीरदास ने कहा है कि जब मेरे अंदर मैं थी तो मेरे पास हरि नहीं था। यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो मैं ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सका, और जब मेरे अंदर ईश्वर आ गया, विद्यमान हो गया, तो मेरे अंदर से मैं चली गई। वो ये कहना चाहते हैं कि मैं जो है, अहंकार जो है, वो ईश्वर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हमारे अंदर से मैं खत्म हो जाती है तो हम बड़े सहज भाव से ईश्वर को जो है प्राप्त कर लेते हैं। चौथी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो मनमौजी हैं, मौज मस्ती में मस्त हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चिंतनशील हैं। तो उन दोनों में कबीरदास ने जो है तुलना की है। कबीरदास जी कहते हैं कि कुछ लोग खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन मैं दुनिया का ये हाल देख देख कर बहुत दुखी हूँ। मुझे न रात को नींद आती है और मैं ना ही ठीक से खाता हूँ, और बस यूं ही संसार की हालत देखकर मैं रोता रहता हूँ। उसके बाद पांचवी साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिन लोगों को राम नाम का वियोग लग जाता है, उनके बचने की कोई आशा नहीं होती। यदि मान लो कहीं वो बच भी जाते हैं तो उनकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, और उनके बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय होता है ईश्वर की प्राप्ति। यदि वो ईश्वर को प्राप्त कर लें तो वो बच जाते हैं, नहीं तो उनकी जो हालत है वो बहुत ही दुर्बल हो जाती है और वो जी नहीं पाते हैं, पागलों जैसा व्यवहार करते हैं। तो बच्चों, ये है हमारी साखी का सार। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।